सतगुरु भगवान की बहुत सारी सूचनाएं आपको मिली। इस साला काल में आ जाती है तो यहाँ भी निमंत्रण, वहाँ भी निमंत्रण, वहाँ भी निमंत्रण, तमाम जगह निमंत्रण होता है, पहली भाग में आता है। ऐसे ही साला काल में दिखाई पड़ रही सत्संग की। अभी देखो बाबा जी का कार्यक्रम आ रहा है, बाबा शबी बाबा धीर सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव गंगागंज में मनाया जाता है। सभी की उपस्थिति रहती है। इस पुनीत अवसर का लाभ हम सभी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अवसर और नजदीक ही, हालांकि कठोर शाखा का कोई महापुरुष बहन उपस्थित नहीं है, लेकिन जो निश्चित हुआ है संभवतः 30-31 दिसंबर को उस शाखा का भी संत समागम कई वर्षों बाद आयोजन हुआ। उसे प्रत्येक वर्ष समागम प्रत्येक शाखा में होना अनिवार्य इसलिए होता है, इसे संगत का विस्तार हो रहा है। अभी कल गुलगुल में भी इसी चर्चा हो गई थी समागम की कि जब से श्रावणी महोत्सव बंद हुआ गुलगुल बंद सो गए। वो सही कसंदी मधु जी उपस्थित हैं। जैसे आप अपना परिवार बढ़ाते हैं, जैसे आप अपना व्यापार बढ़ाते हैं, जैसे आप अपनी कृषि बढ़ाते हैं, सब में वृद्धि चाहते हैं। तो सब में वृद्धि चाहते हैं, साक्षात में वृद्धि नहीं चाहते हैं। जो जीवन का श्रेष्ठतम कार्य है, जीवन का वो कार्य जिस हेतु जीवन मिला है, तो 30-31 दिसंबर पर ये समागम पचोर गांव से नजदीक के गांव में उप शाखा है संजीवरा में स्थान चयन किया गया है। से सूचनाएं और पर्ची आपको आगामी रविवार तक प्राप्त हो जाएंगे। जहां भी समागम होता है और यहाँ के ये सब जगह की समागम का मतलब तमाम शब्दों का योग बन जाए अपने अपने विचारों से। और समागम में सबसे बड़ा यंत्र क्या होता है जो देखने में नहीं आता है, वो फल जो अनेक ज्ञान की उपासना करने वाले, ज्ञान के माध्यम से ध्यान करने वाले, सेवा करने वाले, तो ज्ञान ध्यान सेवा सुमिरन सत्संग और इनसे जो अर्जन करते हैं, एकत्र करते हैं, उस समस्त ऊर्जा उनके साथ उन महापुरुषों के उन बहनों के द्वारा समागम स्थल पर उपस्थित होती है। और जब ऐसे ऊर्जावान क्षेत्र के अंदर हम पहुंचते हैं जहां का पूरा पूरा वातावरण, ए बहन जी देखो इससे भी तो बात है, अपने बच्चे को भी लेना तो बात जाइए मत जाइए वही बात के लिए सदगुरु भगवान की। अलावा इसके अगर आपकी दृष्टि है तो देख सकते अनेक दिव्य आत्माएं जो अशरीरी हैं, ये बड़ा गुण विषय है। उनके तो बदले नहीं पड़ेगा जब केवल वास्तव कामनाओं की पूर्ति हेतु पूजा पाठ करते हैं और सत्संग करते हैं। ये आत्मज्ञान का विषय का गुण विषय है। ऐसी अनेक अशरीरी दिव्य आत्माएं ऐसे स्थलों पर उपस्थित होती हैं। वर्तमान में जहां उपस्थित है, जिनकी दृष्टि है जो पार्वती सत्ता को अनुभव में ला चुके हैं, वो इन आत्माओं को देख भी सकते हैं। तो ऐसे
समागम स्थल पर एक नहीं, तीरथ सकल तहां चली आई, सारे तीर्थ वहां पर लगे हैं। ऐसे पुनीत अवसर का अगर एक सत्संगी लाभ न ले तो सत्संगी कैसा है? ज्ञान के प्रचार में हमारे बाबा जी कहते थे कि कहीं कहीं जब शुरुआत हुई थी, अब तो यहाँ से कोई सत्संग में लगा है, 1985 में जहाँ तक दास को स्मृति में है, तो दास का मकान के मार्ग में था, इस मार्ग में नहीं था। बाबा जी का पदार्पण बाबा जी के चरण घर पर पड़े, एक निकृष्ट स्थान, एक निकृष्ट परिवार, और उस परिवार को पावन किया, उस धरा को पावन किया, और बाबा जी के चरण पड़े। तो बाबा जी ये कहते थे उस समय, जानते हो, कुछ ऐसे कुछ ऐसे महापुरुष, एक भाई बाबूलाल जी आया करते थे पारपुरा से, मुन्ना लाल आते थे, हारमोनियम बजाते जाते भाई, वो आते थे चित्राम जी को आप काफी जानते होंगे भाई। बालकृष्ण जी आते थे विजयनगर में, एक जैनाब जी आते थे, दीवाने हो गए, दीवानगी में चले गए, बहुत कुछ कोट के ज्ञान बिल्कुल परिपूर्ण स्थिति वाले बने। ऐसे कितने महापुरुष आते तो बाबा जी कहते थे भाई से सेवा करो, इनकी सेवा ही तुम्हें ऊंचाइयां प्रदान करेगी। और बाबा जी के पास कोई कमी न थी, न तब थी और न आज। पहले भरपूर व्यापार परिवार था, आज भी भरपूर व्यापार परिवार है, न तब कमी थी ना कमी है। हम रोते रहे वो एक अलग बात है। तो उनकी जो सेवा थी और तब से होते होते आज उसका ये प्रतिफल है कि ये साथ संगत बाबा जी का ज्ञान एक नहीं अनेक जनपदों में, अनेक प्रांतों में बाबा जी के नाम के द्वारा आज ये प्रसारित है और लोग इससे जुड़े। जब कहीं समागम होता है और वहां जब संगतें पहुंचती हैं, वैसे की शक्ति से पूछो, सन 2002 में इनकी संगत की शुरुआत भूल में होती, बाबा जी ने एक बार वहां समागम किया था, सिर्फ एक बार के बाद, और प्रथम बार वहां 31 लोग हुए थे, हमें पूरी सभी याद है। और कितने बार यहाँ से गंगानगर से, महापुरुष से, बैने विक्रम से, तब केवल 10 रुपए आने जाने में लगते थे। गाड़ी में कितने लोग भर के यहीं से लाउड स्पीकर, बैटरी नहीं तो गाड़ी की बैटरी निकाल के लगा के, जब ऐसे ऐसे प्रचार हुआ तो कई वर्षों के बाद वाकई संगत का एक सुंदर सा स्वरूप बना। तो जहाँ कहीं भी समागम हो, अब देखो मंजू मिश्रा वाली सेवा प्रमुख है, बियावता तैयार है। अच्छा, मंजू मिश्रा का केवल नाम ले रहे हैं, ऐसा कौन है जो अपने व्यवहार को निभाने के लिए ज्यादा समय नहीं देता है? बताइए कौन नहीं देता है? सब चली बुआ नाराज होए, दीदी नाराज होए, नंद चले जाए, सब पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन सत्संग की बात आती तो बहाने आ जाते हैं। ये लज्जाजनक है। एक गुरुमुख के जीवन में ऐसी मन स्थिति को लज्जाजनक स्थिति कहते हैं। जब भी कभी कहीं हो, अरे एक बार विचार करके देखो कि तुम बात वाले हो, तुमने एक ही वचन में तन मन धन शब्द दिए, और जब कभी जो महीने में करीब सेवा 10 रुपए की, 50 रुपए की, 500 करते हैं, तो गुप्ता जी बार बार चिल्लाए, बिलाड़ी चिल्लाए कि नहीं पर्ची ले लेना, तुम्हारा बाकी है, थोड़ा बढ़ा देना, कर लेना, चाहते तुम बहुत खुश है, लेकिन देना कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है कि बार बार आपसे कहा जाए, खुली दे रहा है, पहुंचा जाए, बचन में तो पहले ही कह दिया कि तेरा तन भी है, तेरा मन भी है, तेरा धन भी है, लेकिन उस करने के बाद भी नहीं करते।
साथ समझिए एक गुरुमुख के पथ में एक बड़ी बाधा है। इसके बाद भाई हमारे फौजी को क्या नाम है, को नाम नहीं पता है, मालती के पति हैं, क्या नाम है आपका? रामपाल फौजी। 7 तारीख को इनका भंडारा खाइए, भंडारों के बाहर है, इधर 16-17 खाया और उसके बाद फिर आपका काम 30-31 फिर लो समागम, ये समागम वो समागम, फिर लो यहाँ पर 7 दिन भंडारा और अपना एक वार्षिक उत्सव जिसके इस बार 2 कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ दिया गया है। ध्यान महाकुंभ, वही लोग इसका महत्व जानने के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान के लाभ जो ले रहे हैं शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। देखो ध्यान करते नहीं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, उनकी बात नहीं है। हम देखते हैं बहुत ज्यादा कोचों का जो ध्यान में थोड़े ज्यादा लोग जुड़ते हैं, क्योंकि नित्य कार्यक्रम होता है, चाहे 12 बजे सोए चाहे 2 बजे सोए, हमको सवेरे 3:55 में जगना है और सबको बैठाना जितने जुड़ जाए, फिर इंतजार करते हैं कि 10 मिनट में कभी कभी 4-10 हो जाए, तब लोग जुड़ते हैं। क्या कम होती है, केवल कहने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो सबर कर लेते। फिर स्वर्ग में ढोल कहां होता, नर्क में लोग कहां होते। पुरुषार्थ करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, चित्त की वृत्तियों को रोकने का साधन है, अपने आप को जागृत करने का साधन है, अपने आप में स्थित होने का एक सुंदर सा माध्यम है ध्यान। ध्यान महाकुंभ, जैसे अंधेरे में एक दिया जला होगा तो उसका एक दायरा होता है कितनी दूर में पास करेगा, लेकिन जहां दिए जल रहे हो और एक से एक ऐसे दिए जिनकी क्षमता ज्योति तीव्र है तो चारों प्रकाश होता है। इसलिए भी उसको कहते हैं ध्यान महाकुंभ। एक ऐसा वातावरण जिसमें प्रवेश करते ही एक सकारात्मक ऊर्जा को आप अनुभव करते हैं। ध्यान महाकुंभ में ऐसे लाभ होते हैं, इसकी जब गहराई में जाओगे, हम लोग का क्या 2 कदम चले फिर लौट आए, फिर कोचे काटे 2 कदम चले फिर लौट आए, फिर कोचे काटे 2 कदम चले फिर लौट आए। सागर कितना गहरा है किसी से पूछो मत, इसके गहराइयों में जाओ और जितनी गहराइयों में जाओगे उतने ही रस्सियों के भंडार मिलेंगे। जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक रत्न नहीं मिलेंगे। सत्संग की आवश्यकता जीवन में पड़ी क्यों? सब लोग तो नहीं करते हैं, जो जीते हैं वो भी जीते हैं, सब तो सदाचार पे नहीं चलते हैं, कुछ अनाचार पे चलते हैं, वो भी जीते हैं। हो सकता है व्यवस्था आपसे अच्छी उनकी होगी, हो सकता है ऐसे पापाचार कर्म करने वाले जो साथ सम्मत नहीं है और लोग मंगल नहीं करते हैं और लोगों की निंदा के पात्र भी नहीं, लेकिन तुमसे अच्छी व्यवस्थाओं में जीते हो, ये जीना नहीं है। जिस जीवन में आत्म शांति न हो, जिस जीवन में सुकून न हो, चैन न हो, बेचैनी हो, परेशानियां हो, आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपके मन में तृप्ति नहीं। आपके पास भंडार भरे पड़े हैं लेकिन आपको खाने की फुर्सत नहीं है या खाने की गति आपकी नहीं है तो व्यर्थ होता है। परिवार पूरा है, संपत्ति भी है, लेकिन आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें हैं, आपका मुखमंडल निस्तेज हो गया है, आपके जीवन में ऐसी व्याधियां आ गई हैं। कारण है कि आपके मन का स्वस्थ न होना, तन की स्वस्थता
मन की स्वच्छता बनी रहे, आपका मन मलिन है, आपके मन में त्रास है, आपके मन में चिंताएं हैं, तो अच्छे से अच्छा भोजन आपको उत्तम स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। अगर आप निश्चिंत हैं, चिंताओं से परे हैं, चाहे जितना बढ़ जाए, कोई गुरूर नहीं आता है, कोई अहंकार नहीं आता है, और चाहे इतना घट जाए, आपके अंदर कोई उद्वेग नहीं आता है, आपके अंदर कोई चिंताएं नहीं आती हैं, आपको कोई त्रास नहीं होता है। ये ऐसी स्थिति जो उस साधक को मिलती है जो आत्मभाव में जीता है, शरीर भाव नहीं, देहाभिमान नहीं। ये पंच भौतिक काया तो आज है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि ये कल नहीं थी। हम हैं और हम रहेंगे, इस भाव को जो जीता, कई तो हम भी रहे हैं, कहने में से क्या होता है जो जीते इस बात को। अगर शक्कर कहने से मेरे मुंह में मिठास आ जाती तो लोगों को शक्कर की जरूरत न होती। पानी कहने से मिठास हमारी तृप्ति हो जाती, हमारे गले में तरलता आ जाती, हमारी प्यास बुझ जाती, तो कभी पानी की आवश्यकता न होती। खाने का नाम ले तो मुखनाई मीठा होता, अब मीठा मुख होता है उन खान ही के खान से, और नीम का नाम लेते मुख नहीं कड़वा हो, कड़वा मुख होता है उन नीम के चबान से, और पानी कहे से, और प्यास ना बुझे कभी, प्यास तो बुझे है उन पानी के ही पान से, और राम राम कहे से शांति ना हो कभी। तो कहते राम कहे से शांति ना हो कभी, और शांति तो होता है राम की पहचान से। आप कह सकते हो कि हमने राम को पहचान लिया, बाबा जी मुझे तो इसे जहां दिखाए, बीच में दिखा दिया कि कैसा है, न जलता है, न करता है, न आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है, दोनों तरह के मद्देनजर देख लिया, इसी का पसारा भी है, हमने ये भी जान लिया। तो क्षमा करना, जब तक इसमें स्थित नहीं होंगे, यद्यपि ब्रह्म अवखंड इसमें स्थित होने के लिए ही तो ध्यान होता है। हमें शांति क्यों नहीं है, अशांत क्यों है? तमाम प्रकार के मैंने कर्म कर डाले, लेकिन शांति हमारे हाथ ना आई। कैसे मिलेगी शांति? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, गोस्वामी जी की एक रचना है वैराग्य संदीप, उसमें दिया है कि नैन का भूषण इंदु है, और दिवस का भूषण भान, और दास का भूषण भक्ति है, और भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, और ध्यान का भूषण त्याग का भूषण शांति पद तुलसी अमल आधार। रैत का भूषण इंदु है, रैत कहते रात को, और इंदु कहते चंद्रमा को। रात्रि की शोभा कराए चंद्रोदय हुआ हो, और पूर्णिमा की रात हो तो और भी सुंदर लगती है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि हो तो अमृत बरसता है। रैन का भूषण इंदु है, रात की शोभा तब है जब चंद्रोदय हुआ हो, और दिवस का भूषण भान, दिवस का पर दिन और भान का पर सूर्य। दिन की शोभा कब है? जब सूर्य हुए। ये दो प्रभात कहते दास का
भूषण भक्ति है। हम लोग जब कभी अपने आप को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं सत्संग, अरे दास तो आपके चरणों की धूल है, अरे दास तो कुछ नहीं है, इतना कहने से मोह गए। अगर दो शब्द कहने से भक्त हो जाते तो फिर आप आ रहे थे। दास का भूषण भक्ति है। दास की शोभा तब है जब उसके गति हो। अगर भक्ति आपके अंदर है और ज्ञान नहीं है तो प्रभु देवानंद जी महाराज ने पर लिखा है कि ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो, बिना ज्ञान को अधूरी समझो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो, बिना ज्ञान को अधूरी समझो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी समझो। चाहे बाबा भगत सिंह ने लिखा हो, चाहे बाबा धीर सिंह ने लिखा हो, और चाहे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति का भूषण ज्ञान। भक्ति की शोभा जब तक है जब तुम्हें ज्ञान हो। जैसे फूल गेंदे का है, हम इस बात को जानते हैं, इसी बात के जानने का नाम है ज्ञान। और ये क्या आएगा फूल में पता नहीं, इसी का नाम है ज्ञान। भगवान कहाँ है और पैसा है, इस बात को जानते हैं, इसी के जानने का नाम ज्ञान। भगवान कहाँ है कैसा नहीं मालूम है। हमारी स्थिति क्या है कि काहू ने पाहन पूज धरो सिर, कोई पत्थर को पूरे सिर में रखे हुए है। काहू ने पाहन पूज धरो सिर और काहू ने लिंग गले लटकायो, काहू लख्यो हरि आंख दिशा को तो काहू पछाड़ा को शीश नवायो, काहू भूतान को पूजता है। कोई बुतों की पूजा करता है और कोई पशुओं की पूजा करता है। काहू भूतान को पूजता है प्रभु और काहू मृतान को पूजन है। कोई मुर्गों की पूजा कर रहा है। और पूर्ण क्रिया उलझो सब ही जब जब जब, पूर्ण का मतलब पूरा, इसी की क्रिया क्या है? पूर्ण क्रिया उलझो सब ही जब, और श्री भगवान का भेद न पाए। भगवान कहाँ है कैसा है बोलो, तो ये की पूर्णता है। भक्ति का भूषण ज्ञान। अरे ज्ञान तो ले लिया, अब ज्ञान की शोभा कैसे? कुछ लोग सूखे ज्ञानी होते हैं, हमारे यहाँ एक दो ज्ञानी भारी बनते हैं, उन्हें प्रेम नहीं है। बहुत लोग देखते हैं लेकिन ज्ञानी बने होते हैं। प्रेम के बिना इस सूखा ज्ञान संसार में नहीं काम करेगा। प्रेम अति आवश्यक है। ज्ञान और प्रेम दोनों का समन्वय है। जब ये बोल हो गया तो सबने है उमा जलाम अचर नरति विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत और कैसन करहि विरोध। ये ज्ञान केवल सूखे ज्ञान से प्राप्त नहीं, इसकी शोभा कब होगी? देखिए गोस्वामी जी लिखते कि मिलही नरा भूपति और दीन अनुरागा और किए कोटि जप यज्ञ विरागा। करो क्या करो? जप कर लो, यज्ञ कर लो और वैराग्य धारण कर लो, लेकिन प्रेम नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं। ये तो ये प्रेम आवश्यक है। और ये प्रेम तभी पैदा होगा जब ज्ञान को तुमको सदगुरु ने लखाया, इसमें तुम्हारी स्थिति बनी।
अब वो कैसे बनेगी? ज्ञान का भूषण ध्यान है। तो ध्यान करोगे और ध्यान में भी क्या होगा? ध्यान का भूषण त्याग। त्याग किसका? देहाभिमान का। शरीर के 3 गुण, राजस, तामस और सात्विक, तीनों गुणों का त्याग। शरीर की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को समझाया उत्तरकांड में। 3 अवस्था 3 गुण अतई कपासिते कारी, अपूर्ण तुरीय सवारी पुनि अबाती धरे सुगारी। यही मिले से दीप अते निराश विज्ञान में, अजात ही जात समीप अजर ही मदादिक सर्व सब। जो मद है, अहंकार है, ये गुणों अवस्थाओं से ऊपर जब जाते हैं तब मिटता है। स्थिति कौन बनती है? शोभ असली की वृद्धि अखंडा। मैं वही सच्चिदानंद हूं, इसकी वृद्धि अखंड है। तब तुम बिल्कुल व्यापक हो जाते हो, सर्वत्र तुम्ही होते हो। मैं का ही विस्तार है, मैं ही सकल जहान, मैं को मैं ही जानता। क्या जाने इंसान? हम ज्ञानी भी होंगे तो बड़े ज्ञानी होंगे, ध्यानी भी होंगे तो बड़े ध्यानी होंगे। अपने ध्यान की तारीफ किया करते हैं, बताते फिरते हैं, नहीं समझ सकते। आवश्यकता जहां जैसी महसूस हो, और जो भी अर्जन करता है ज्ञानी, समझ ले, बताना तो अपना काम है। वो जो कुछ भी ज्ञान से, ध्यान से, सेवा से, सत्संग से, सुमरन से अर्जन करता है, वो कभी अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता है, वो लोग के कल्याण के लिए अर्जन करता है, लोक कल्याण के लिए। हम तो केवल अपने लिए लगे हैं। अरे अपना पेट तो चीनी भी भर रही है, अपना पेट तो आदमी भी भर रहा है, अपने बच्चे को चीनी आदि सब पैदा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षा सब कर रहे हैं, अपने लिए सब कमा करके जी रहे हैं। चाहे संसार की कमाई हो, उससे भी हमें सेवा करनी है, और चाहे ध्यान की कमाई हो, इससे भी सेवा करनी है। वो सच्चे मायने में जीता है, वो लोग कल्याण के जीता है। तो जब इसका फल क्या मिलता है? ज्ञान का भूषण ध्यान है, और ध्यान का भूषण त्याग। ध्यान का पूर्ण त्याग, गुणावस्था का पूर्ण त्याग। तो इसका फल जाता है त्याग का भूषण शांति पद। कौन सा पद? त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदा। वो शांति पद आपको प्राप्त होता है जो मल रहित है, दाग रहित है, बिल्कुल जैसा ये है निराकार, ऐसा ही आप हो जाते हैं। तो हमें अगर शांति चाहिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमें अपने आलस्य का प्रमाद का त्याग करके सत्संग के प्रति पूर्ण समर्पण रख करके गुरु के जो वचन है, वचनों के प्रति समर्पित होकर के जब इस मत पर चलेंगे तो शास्त्र जी अवश्य ही हमें जिसकी हेतु हमें ये काया मिली है, देह मिली है, इस हेतु की प्राप्ति हो जाएगी। वरना तो भैया फिर आते हो जाते हो संसार में, कोई भी इसमें तो रोक नहीं सकता है। और चाहे वो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, इन बात दोनों के लिए लागू है। कहने वाले पर पहले लागू है, सुनने वाले पर बाद। तो अधिक वाणी का विस्तार न करते हुए तो आइए तो प्रेम बिना न मिले रघुराई, प्रेम बिना
परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। प्रेम भी कैसा हो
जैसे कमल के फूल पर भंवरा इतते मुतते रहो लुभाई। अन्य किसी ऊपर जाएगा ठहरेगा नहीं, पर कमल पर जाएगा तो ठहर जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, कमल में बंद हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसकी उसकी ठीक नहीं करेगी। जैसे खड़ पद पद्म फूल पर इतते उड़ते रहे भाई, और ऐसी प्रीत करो जब फूल से हो हर से, तो सूरज पहले बुद्धि को तो फिर सूरज प्रेम हो जाएगा, आपकी बुद्धि प्रेम में हो जाएगी। तो अल्लाह की पारी का विस्तार करते हुए यही पर विराम। सदगुरु भगवान